CC1 के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला प्रश्न लिखिए जो आपकी परीक्षा में आने की संभावना है। देखिए, इतिहास क्या है? इतिहास क्या है? इतिहास क्या है नामक ग्रंथ का लेखक कौन था? इतिहास क्या है नामक ग्रंथ का लेखक कौन था? लिख लिए, आंसर लिखिए। E.H. कार, E.H. कार, हाँ E.H. कार। E.H. कार लिखे। इतिहास शब्द की उत्पत्ति हुई थी, हाँ इतिहास शब्द की उत्पत्ति हुई थी। इतिहास शब्द की उत्पत्ति हुई थी। आंसर लिखिए, जर्मन शब्द से। हाँ, जर्मन, जर्मन शब्द से। नेक्स्ट लिखिए, थ्यूसिडाइड्स किस देश का इतिहासकार था? थ्यूसिडाइड्स, थ्यूसिडाइड्स किस देश का इतिहासकार था? किस देश का इतिहासकार था? आंसर लिखिए, यूनान का। यूनान का। आगे लिखिए, इतिहास राष्ट्र की समरण शक्ति है किसने लिखा है? इतिहास, इतिहास राष्ट्र की समरण शक्ति है किसने लिखा है? किसने लिखा है? आंसर लिखिए, एस राधाकृष्ण ने। एस राधाकृष्ण ने। नेक्स्ट प्रश्न, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या किसने की थी? आंसर लिखिए, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। भौतिकवादी व्याख्या किसने की थी? आंसर कार्ल मार्क्स। कहाँ के थे? जर्मनी के थे ना। ठीक है। किस विद्वान ने सर्वप्रथम इतिहास विज्ञान है अथवा कला, इतिहास किस विद्वान ने सर्वप्रथम इतिहास विज्ञान है अथवा कला प्रश्न को उठाया है? प्रश्न को उठाया है। आंसर लिखिए, J.B. ब्यूरी ने। J.B. ब्यूरी ने। ठीक है, याद कर लीजिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे लिखिए, इतिहास एक विज्ञान है। इतिहास एक विज्ञान है, न कम और न अधिक। इतिहास एक विज्ञान है, न कम और न अधिक। किसका कथन है? इतिहास एक विज्ञान है, न कम और न अधिक।
किसका कथन है? आंसर लिखिए, जेबी ब्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर्टी ऑफ हिस्टोरिज्म का लेखक कौन था? पावर्टी ऑफ हिस्टोरिज्म का लेखक कौन था? पावर्टी ऑफ हिस्टोरिज्म के लेखक कौन था? आंसर लिखिए, E.H. कार। E.H. कार। लिख लिए, E.H. कार। किस इतिहासकार ने भूगोल को इतिहास का नेत्र कहा है? किस इतिहासकार ने भूगोल को इतिहास का नेत्र कहा है? आंसर, जॉनसन ने। आंसर लिखिए, जॉनसन ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये स्टडी ऑफ हिस्ट्री का लेखक कौन था? ये स्टडी ऑफ हिस्ट्री का लेखक कौन था? ये स्टडी ऑफ हिस्ट्री का लेखक कौन था? आंसर लिखिए, टायनबी। क्या लिखे? टायनबी। देखिए, वस्तुनिष्ठता से क्या तात्पर्य है? वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य है डैश। वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य है डैश। आंसर लिखिए, पक्षपात व पूर्वाग्रह रहित वर्णन। पक्षपात व पूर्वाग्रह रहित वर्णन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास का स्वरूप चयनात्मक होता है। इतिहास का स्वरूप चयनात्मक होता है, किसका कथन है? आंसर लिखिए, वाल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक इतिहास विचार का इतिहास होता है। प्रत्येक इतिहास विचार का इतिहास होता है, किस विद्वान का कथन है? प्रत्येक इतिहास विचार का इतिहास होता है, किस विद्वान का कथन है? आंसर लिखे, कॉलिंगवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास न तो पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ है। इतिहास न तो पूरी
तरह से वस्तुनिष्ठ है और न विषय परक किस इतिहासकार का कथन है? किस इतिहासकार का कथन है? आंसर लिखिए। डेविड थॉम्पसन। डेविड थॉम्पसन। डेविड थॉम्पसन। इतिहास न तो पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ है और न विषय परक किस इतिहासकार का कथन है? इसका उत्तर लिखिए डेविड थॉम्पसन। लिख लिए। रोमन साम्राज्य का उत्थान और पतन। रोमन साम्राज्य का उत्थान और पतन नामक पुस्तक। रोमन साम्राज्य का उत्थान और पतन नामक पुस्तक का लेखक कौन था? रोमन साम्राज्य का उत्थान और पतन नामक पुस्तक का लेखक कौन था? लिख लिए। आंसर लिखिए डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे। डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे। नेक्स्ट देखिए, इतिहास लेखन कोटेशन में लिखिएगा, मतलब इन्वर्टेड कोमा के अंदर। इतिहास लेखन इतिहासकार के पूर्वाग्रह पूर्ण विचारों का फल होता है। पूर्वाग्रह पूर्ण विचारों का फल होता है। पूर्ण विराम इन्वर्टेड कॉमा बंद। इतिहास लेखन इतिहासकार के पूर्वाग्रह पूर्ण विचारों का फल होता है। या किस विद्वान ने लिखा है? या किस विद्वान ने लिखा है? आंसर लिखिए याकसाट। अमेकर याक का याकसाट। याकसाट आक लिखे ना, याकसाट। कितना प्रश्न हो गया? 16। ठीक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिखिए। पेलोपोनियस लिखिए। पेलोपोनियस युद्ध के संबंध में पेलोपोनियस युद्ध के संबंध में पेलोपोनियस युद्ध के संबंध में किस इतिहासकार ने लिखा है? किस इतिहासकार ने लिखा? आंसर लिखिए थ्यूसीडाइड्स ने। थ्यूसीडाइड्स ने।
विश्व इतिहास किसका लिखा ग्रंथ है? विश्व इतिहास किसका लिखा ग्रंथ है? विश्व इतिहास, आंसर लिखिए पॉलीबियस। पॉलीबियस, पॉलीबियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, केटो के प्रसिद्ध ग्रंथ का शीर्षक था। केटो ये रोमन इतिहासकार था। केटो के प्रसिद्ध ग्रंथ का शीर्षक था। ग्रंथ का शीर्षक था, आंसर लिखिए ओरिजिन्स। ओरिजिन्स। आंसर लिखिए, कोटेशन में लिखिएगा, मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। मैं केवल वही लिखता हूं, मैं केवल वही लिखता हूं, मैं केवल वही लिखता हूं जिसे मैं सत्य समझता हूं। मैं केवल वही लिखता हूं जिसे मैं सत्य समझता हूं। किसका कथन है? मैं केवल वही लिखता हूं जिसे मैं सत्य समझता हूं। आंसर लिखिए हिकार्टियस का। हिकार्टियस, हिकार्टियस लिखे, हिकार्टियस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, प्रथम यूनानी इतिहास लेखक, प्रथम यूनानी इतिहास लेखक जिसने कविताओं के माध्यम से, प्रथम यूनानी इतिहास लेखक जिसने कविताओं के माध्यम से, माध्यम को लिखिएगा, प्रथम यूनानी इतिहास लेखक जिसने कविताओं के माध्यम को अपनाया, अपनाया, कविताओं के माध्यम को अपनाया, कौन था? यानी उसका नाम क्या था? ये कहाँ का इतिहासकार था? यूनान का। नाम लिखिए होमर। होमर, हम यो होमर, होमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलोनिका, हेलोनिका व एनेबेसिस, हेलोनिका व एनेबेसिस का लेखक कौन था? हेलोनिका व एनेबेसिस का लेखक कौन था? आंसर लिखिए हेसियड। आंसर में हेसियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेरोडोटस के लेखन का प्रमुख विषय क्या था? हेरोडोटस के लेखन का प्रमुख विषय क्या था? हेरोडोटस के लेखन का प्रमुख विषय क्या था? आंसर लिखिए पर्शियन युद्ध। पर्शियन युद्ध लिख लिए। इसी के अंदर आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। अभी आपके पास जितना समय बचे हैं कोशिश कीजिए इसको रिवीजन करने का, और इसी सब के टॉपिक से आपका बड़ा भी आएगा। जैसे मैंने आपको बताया है कि इतिहास का अर्थ, उसका क्षेत्र, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसको पढ़ लेंगे। इतिहास का अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है, उसको अब अच्छे से कर लेंगे। इतिहास
लेखन में वस्तुनिष्ठता का क्या महत्व है, ऑब्जेक्टिविटी का क्या महत्व है, उसको देख लेंगे। दूसरी बात, यूनानी इतिहास लेखन, रोमन इतिहास लेखन, कार्ल मार्क्स का भौतिकवादी सिद्धांत पढ़ लेंगे और शोध के क्षेत्र में प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, प्राथमिक स्रोत नहीं होगा तो हम आज का देखते हैं, समय मिलने के बाद आपको प्राइमरी सोर्स किसको बोलते हैं, सेकेंडरी सोर्स किसको बोलते हैं, इस पर मैं एक वीडियो बना देंगे। तो अभी टारगेट लेके चलिए कि हमको अभी जो भी समय बचा है इसमें इस टेस्ट टॉपिक को कर लेना है। इसी प्रकार से अभी आपका एग्जाम 27 को है, तो मान के चलिए अभी आप 2-3 दिन आप दूसरा पेपर पर भी समय दे सकते हैं, लेकिन 25 से आप पेपर 1 पर ही ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, अभी आप CC3 CC4 जो देखना है थोड़ा मोड़ा देख सकते हैं, लेकिन टारगेट रहे। गैप तो होगा ना, एक दिन तो गैप जरूर होगा परीक्षा में। कितना दिन गैप है? पहला एग्जाम कब है? 28, उसके बाद 4, तो थोड़ा अच्छा गैप है। उसके बाद हम लोग सेकंड पेपर का भी ऑब्जेक्टिव इसी तरह कर लेंगे, तो थोड़ा सा पढ़िए। ठीक है, इसी के अंदर आपका प्रश्न आएगा, उसमें बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं। ये सब मत समझिएगा, आपको ये भी पूछ सकता है। देखिए, आपको पूछ देगा, बताइए प्रियदर्शिका किस लेखक कौन है? ये आप सेमेस्टर 1 में पढ़े होंगे यूजी में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। आपको बोल देगा कि प्रियदर्शिका के लेखक कौन है, तो प्रियदर्शिका के लेखक थे हर्षवर्धन। ठीक है, उनके द्वारा लिखित नाटक है नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, ये उन्हीं का रचना है। किनका रचना है? हर्षवर्धन का। आपको पूछ देगा मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त, है ना। कुछ चीजें लिख लीजिए, घबरा जाइएगा, लिखिए, क्वेश्चन जैसा नहीं, चाहे उस तरह से भी लिख सकते हैं। लिखिए, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? आंसर में लिखिए पाणिनि। पाणिनि। नेक्स्ट लिखिए महाभाष्य के लेखक कौन है? महाभाष्य। महाभाष्य के लेखक कौन है? महाभाष्य के लेखक कौन है? आंसर लिखिए पतंजलि। लिख लिए पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? आंसर लिखिए हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, विक्रमांक देव चरित्र के लेखक कौन है? विक्रमांक देव चरित्र। विक्रमांक देव चरित्र के लेखक कौन है? विक्रमांक देव चरित्र। आंसर लिखे विल्हन। 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 नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, हर्षचरित्र के लेखक कौन है? हर्षचरित्र। हर्षचरित्र के लेखक कौन है? आंसर लिखिए बाणभट्ट। बाणभट्ट। नेक्स्ट लिखिए, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? आंसर लिखिए विशाख दत्त। विशाख दत्त। विशाख दत्त। आगे लिखिए, राज तरंगिणी के लेखक कौन है?
राज तरंगिणी के लेखक कौन हैं? तरंगिणी के लेखक कौन हैं? आंसर लिखिए कल्हन। कल्हन, ठीक है। मुझे लगता है कि दिक्कत नहीं होना चाहिए अब ना। कितना प्रश्न हो गया? 30। इसी के अंदर आएगा, बहुत ज़्यादा आप लोगों को करने की आवश्यकता नहीं। देखिए तो पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? आंसर लिखे ज्ञानक। ज्ञानक, जय मकरयानक, ज्ञानक। लिख लिए। विजय, विजय के लेखक कौन है? मालविका अग्निमित्र का लेखक कौन है? मालविका अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र के लेखक कौन हैं? मालविका अग्निमित्र के लेखक कौन हैं? आंसर लिखिए कालिदास। नेक्स्ट देखिए, मार्स किस चिंतक का सबसे अधिक अनुयायी? मार्स किस चिंतक का सबसे अधिक अनुयायी और विरोधी था? विरोधी था। आंसर लिखे हीगल का। हीगल, आंसर में हीगल। मार्क्स द्वारा लिखित, मार्क्स द्वारा रचित या लिखित, मार्क्स द्वारा लिखित सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? मार्क्स द्वारा लिखित सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? आंसर लिखिए दास कैपिटल। दास कैपिटल। देखिए, प्रत्यक्षवाद के जनक कौन थे? प्रत्यक्षवाद, प्रत्यक्षवाद, प्रत्यक्षवाद के जनक कौन थे? आंसर लिखिए यागस्ट कॉन्टे। यागस्ट कॉन्टे। यागस्ट कॉन्टे। किस इतिहासकार को, किस इतिहासकार को इतिहास का कोलंबस कहा जाता है? किस इतिहासकार को इतिहास का
कोलंबस कहा जाता है? आंसर लियोपोल्ड वॉन रेंके को। लियोपोल्ड वॉन रेंके को लास्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। क्रोचे इतिहास के किस सिद्धांत के समर्थक थे? क्रोचे इतिहास के किस सिद्धांत के समर्थक थे? क्रोचे इतिहास के किस सिद्धांत के समर्थक थे? आंसर लिखिए। विषय निष्ठता के। हो गया, लिख ली। आदर्शवादी लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन लिखो। आदर्शवादी दृष्टिकोण का प्रतिपादक कौन था? आदर्शवादी दृष्टिकोण का प्रतिपादक कौन था? सबको 1-2 बार रिवीजन कर देना है, ठीक है। आंसर में लिखे हीगल। सबाल्टर्न इतिहासकारों का प्रमुख विषय क्या था? सबाल्टर्न इतिहासकारों का प्रमुख विषय क्या था? देखिए आंसर, जनसाधारण का वर्णन। जनवादी, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। जनवादी ब्रैकेट में उपारश्रयी जनवादी या ब्रैकेट में उपारश्रयी लेखकों में प्रमुख था डैश लिखो। सुमित सरकार,